हाँ, हेलो प्रिय बच्चों। कल का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम पढ़ा चुके हैं। उसमें कुछ प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। अब इससे आगे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि tan इनवर्स x इक्वल टू 3/4, तो cos इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात करना है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू चाहे तो tan इनवर्स जाएगा तो इधर प्लस tan 3/4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। और इसमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो cos इनवर्स x और x की वैल्यू यहां पर केवल हम रख देते हैं। cos इनवर्स के लिए cos इनवर्स और x की वैल्यू क्या है, tan 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम 10 बता देते हैं। 10 नंबर है कि 2 tan इनवर्स अंडर v by a, 2 tan इनवर्स अंडर v by a इक्वल टू, प्रूफ करना है कि cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम हल करते हैं, LHS को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को माना 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए को हम कुछ भी मान लेते हैं कि थीटा। तब 2 tan इनवर्स ये हटेगा तो θ/2 हो जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए इक्वल टू θ/2 लिख सकते हैं। 2 हटाएंगे बटा में चला जाएगा, और इनवर्स को हटाएंगे तो इधर जाकर ही प्लस हो जाएगा। अंडर रूट बी बाई ए इक्वल टू tan θ/2, या दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर ये b बाई ए हो जाएगा और ये tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, यहां से tan स्क्वायर θ/2 का वैल्यू क्या हो गया, b बाई ए। अब हम cos थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा का, cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। ये हम पिछले क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला cos 2a वाला फार्मूला से ही है। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, उसी फार्मूले से बनता है। और जो भी कोड होता है उसी कोड का आधा यहां पर लिखते हैं। 2a है तो a और a लिखते हैं, a रहेगा तो a/2 और a/2 लिखा जाएगा। अब cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू हमें मालूम है b बाई ए, तो यहां पर हम रखते हैं b बाई ए अपॉन 1 प्लस इसका वैल्यू भी नीचे वाले क्या, b प्लस b बाई ए। cos थीटा इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके हम चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी बाई ए और a प्लस बी बाई ए से एक कट जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो ये cos इनवर्स थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, या थीटा का वैल्यू हम शुरू में जो माने हैं, थीटा का वैल्यू क्या है, ये है। तो थीटा का क्या रख सकते हैं, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि 2 tan इनवर्स b बाई ए इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये हमें प्रूफ करना था। इसको चाहे तो हम दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं, जिसका फार्मूला बताया है। फार्मूला हम एक बताए हैं। इस फार्मूले पर फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स x
2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये फार्मूला हमारा है जो हम कल बता चुके हैं, इस पर भी हम हल करके देख सकते हैं। तो देखते हैं, अब फार्मूला पर हम ध्यान देते हैं। 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अर्थात जो भी कोण है, यहां पर एंगल क्या है हमारा, x है, तो cos इनवर्स 1 माइनस उसी कोण का वर्ग, उसी कोण का वर्ग अब बटा में 1 प्लस उसी कोण का वर्ग। अब इसी फार्मूले को हम रख देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए बराबर 2 tan इनवर्स को cos में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स लिखा जाएगा। अब फिर ऊपर 1 माइनस कोण का वर्ग बटा में 1 प्लस कोण का वर्ग, और यहां पर हमारा कोण क्या दिया है, अंडर रूट बी बाई ए, तो यही लिखा जाएगा कि 1 माइनस इस कोण अंडर रूट बी बाई ए का वर्ग अपान 1 प्लस अंडर रूट बी बाई ए का वर्ग, या इसको हम आगे बढ़ाते हैं, cos इनवर्स ये 1 माइनस स्क्वायर वर्ग होगा तो बी बाई ए 1 प्लस बी बाई ए, या एलसीएम निकाल लेकर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स a माइनस बी बटा में a और a प्लस बी बटा में a, और ये a से a कट जाएगा तो बचा क्या, cos इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया या प्रूव। अब आप लोग इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बता दिया, एक हमारा जो फार्मूला बताए थे और एक बेसिक मेथड से। दोनों आप जो लोग चाहे जो दोनों में जो समझ में आता है आप उसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या दोनों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि cot इनवर्स फोर बाई थ्री इक्वल टू ए, तो साइन ए का मान क्या होगा, वैल्यू साइन आपका ज्ञात, साइन ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। यहां से हम काट को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स जाकर काट ए हो जाएगा, तो काट ए बराबर 4/3। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि काट ए इक्वल टू 4/3 ही है। काट बराबर क्या होता है कि आधार बटा लंब। यहां से आधार की वैल्यू क्या हो गई, बेसिक फार्मूले से इसको इजीली हम लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आधार क्या हो गया 3, लंब क्या, आधार क्या हो गया 4, लंब क्या हो गया 3, और कर्ण निकाल सकते हैं तो 5 आएगा। अब साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, या लंब की वैल्यू क्या है 3 और कर्ण की वैल्यू 5, तो साइन ए इक्वल टू 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। या हम इसको काट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स को साइन में बदलने का फार्मूला भी बताया गया है साइन इनवर्स में, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम एक आध क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है कि tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस बी अपान a प्लस बी,
और इसको प्रूफ करके हमें दिखाना है पाई बाई 4। ये प्रूफ करना है हमें, इसको हमें प्रूफ करके सिद्ध करके दिखाना है। अब हम एलएचएस को हल करते हैं। एलएचएस को हल करते हैं। एलएचएस क्या है कि tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब फार्मूला, ये फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अर्थात tan इनवर्स x, ये दोनों एंगल हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स लिखा जाएगा। फिर इन दोनों कोण को ऊपर जोड़ दिया जाएगा, 1 माइनस इन दोनों कोण का गुणनफल। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस लिखते हैं, नीचे माइनस, और यहां माइनस हो जाता है तो यहां पर माइनस, नीचे प्लस। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। tan इनवर्स, ये दोनों कोण को ऊपर जोड़ देना है। यहां पर दोनों कोण जोड़ा गया है, तो ये दोनों हमारे कोण हैं, इसको जोड़ देते हैं एंगल को, प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। 1 माइनस, नीचे 1 माइनस दोनों का गुणनफल है, a बाई बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब एक आध लाइन कैलकुलेशन है, इसको हम देख लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम बी ए प्लस बी हो जाएगा, बी ए प्लस बी, इसका गुणा होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका गुणा होगा तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का भी एलसीएम वही होगा, बी ए प्लस बी, तब इसका इसमें गुणा करके ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहां पर ए प्लस बी स्क्वायर, यहां पर गुणा करते हैं तो माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस ए बी, ये कट जाएगा। और क्या हमें सिद्ध करना है, पाई बाई 4। और लिखने में क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। ये सिद्ध करना है, यहाँ पर चिन्ह माइनस दिया है, क्वेश्चन में चिन्ह माइनस दिया, हम भूलकर प्लस लिख दिए हैं। तो माइनस वाला सूत्र फार्मूला लगाएंगे तो माइनस में क्या होगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तब हम आगे बढ़ाकर देखते हैं इसको। बुक में प्लस लिखा था, देख भूलकर माइनस में लिखा गया है। फिर इसको हम करेक्शन करते हैं, यहां पर माइनस tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम बी ए प्लस बी, ये गुणा होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये गुणा होगा तो माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे वाला का एलसीएम भी वही होगा, बी ए प्लस बी, ये गुणा होकर ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये गुणा होगा तो प्लस ए स्क्वायर अब माइनस ए बी। यहां से प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रम बदल कर लिखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट कर एक हो जाएगा। tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कि tan पाई बाई 4, 1 को tan पाई बाई 4, tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएगा तो पाई बाई 4, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया या प्रूव्ड। अब इसी में का क्वेश्चन नंबर हम एक और बता देते हैं। एक या दो क्वेश्चन और बता देते हैं।
क्वेश्चन नंबर, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 का ही 6 है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ये हमें दिखाना है। अब पहले हम LHS को हल करते हैं। 2 tan इनवर्स x का सूत्र भी बताया गया है। 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, अर्थात 2 tan इनवर्स x है तो 2 हटाने की तरीका क्या है कि यहां पे tan इनवर्स लिखेंगे और जो भी एंगल है उसमें 2 का गुणा कर देंगे 2x अब बटा में 1 माइनस जो कोड दिया उसका वर्ग स्क्वायर। अब इसको हम बदल देते हैं। 2 tan इनवर्स x पहले लिख लेते हैं LHS प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसको 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदलते हैं तो इस फार्मूले का यूज करके tan इनवर्स 2x 2 गुणे कोड 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माने कोड का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये कट कर 1 हो गया। tan इनवर्स ऊपर 1 और नीचे ये क्या हो गया 3/4। tan इनवर्स माइनस 1/7 या ऊपर जाकर ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में 1/1 माइनस xy या tan इनवर्स ऊपर वाला कैल्शियम हमारा हो गया 21 21 28 प्लस 3, यह नीचे वाले का भी एलसीएम हो गया 21 माइनस 4, ये कट गया तो tan इनवर्स 31/17। यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड प्रूफ। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू हमें दिखाना है कि tan इनवर्स 31/70। इसको हम चाहें तो 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां पर फार्मूला हम यूज करते हैं। फार्मूला हम बता चुके हैं, ये पीछे नोट करा चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अब प्लस tan इनवर्स z। जब tan इनवर्स के 3 कोड हो प्लस के रूप में तो tan इनवर्स तीनों कोड को जोड़ लेते हैं x प्लस y प्लस z माइनस तीनों का गुणनफल x इंटू वाई इंटू जेड अपान 1 माइनस x इंटू वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं और इस पर भी लगाकर हम हल कर सकते हैं। तो इस पर हम दिखा देते हैं, या चाहे तो आप लोग रखकर डायरेक्टली थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस पे हल कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, क्योंकि इसको फिर हम बढ़ाएंगे तो समझ ज्यादा जा रहा है। तो हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13,
क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। आप जब भी यूट्यूब का चैनल देखते हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारा विचार है कि लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता है तो आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कराया जाए, और हम चाहते हैं कि लाइव आपको लोगों को पढ़ाया जाए। उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम लोग लाइव पढ़ाने में सफल हो पाए और आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराया जा सके। जहां भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट में लिखिए, जितना संभव होगा अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा कि आप लोग को समझाया जाए, और आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहकर ही इस अध्ययन का लाभ उठाइए। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 बता चुके हैं, 13 पर चलते हैं। जो अलग अलग टाइप क्वेश्चन है उनको मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो कहा है तो दिखाइए, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स वाई। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब हम फार्मूला एक बताए थे, उस फार्मूले को प्रयोग करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है। इसमें हम बताए थे कि साइन इनवर्स हो, कास इनवर्स, और दोनों का कोण, दोनों का जो ये कोण है, एंगल है, दोनों एक बराबर हो, और दोनों का चिन्ह प्लस हो तो पूरे का मान पाई बाई 2 होता है। कुछ भी एंगल हो, यक्स है तो यक्स हो, वाई हो तो वाई हो, जेड हो तो जेड हो, 50 हो तो 50 हो, कुछ भी हो। यहीं से हम चाहे तो इसी फार्मूले से हम साइन इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन इनवर्स को एक्स को हम पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ये पक्षांतर करके, या कास इनवर्स एक्स को पक्षांतर करके पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, यदि पाई बाई 2 में से कास इनवर्स घटा है तो साइन इनवर्स का मान है, अब पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स घटा है तो कास इनवर्स का मान है। इसी फार्मूले से सीधी सीधी बात है। यदि पाई बाई 2 में से कास इनवर्स को घटाया गया तो साइन इनवर्स का मान होता है, अब पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स को घटाया जाता है तो कास इनवर्स का मान होता है। इसी फार्मूले को ट्रांसफर करके ये बनाया गया है। बस एक लाइन में हम चाहें तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारा दिया है क्वेश्चन, इसको हम हल करते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 ये दिया हुआ है, और हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई को हम इधर भेज देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स, और इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को, पाई बाई 2 में से कास इनवर्स घटा है तो पूरे का मान क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स घटा है तो कास इनवर्स, तो पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स घटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स, और जो भी कोड दिया है वही कोड यहां पर लिखा जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। या दूसरा मेथड भी हम देख सकते हैं, या सेकंड मेथड ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। दोनों पक्ष में हम कास इनवर्स वाई जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में कास इनवर्स वाई जोड़ने पर ये हमारा साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 दिया है। दोनों पक्ष में हम cos इनवर्स वाई जोड़ देते हैं। cos इनवर्स वाई जोड़ देते हैं तो साइन इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स वाई दोनों का कोण बराबर है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और इसकी वैल्यू क्या हो गया पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 अब प्लस cos इनवर्स वाई। ये पाई बाई 2 दोनों तरफ से कट गया तो बचा क्या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स वाई। ये हमारा प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आप लोग नोट करना है तो नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। इतना हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करके दिखाना है। तब हम इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना cos इनवर्स x इक्वल टू a cos इनवर्स y इक्वल टू b। यहां से हमारा सॉल्यूशन हो गया सॉल्व, और यहां से cos इनवर्स z इक्वल टू c। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो जाकर cos c हो जाएगा। अर्थात हम चाहें तो लिख सकते हैं इसी लाइन से x इक्वल टू cos a, y इक्वल टू cos b और z इक्वल टू cos c। अब इस पूरे इसको हम क्या माने a, इसको b और इसको c। तो इसमें x y इसका मान a लिखा है, इसका b और इसका c। इसमें हम मान रखते हैं, इसमें मान लिखते हैं तो इसका मान हम क्या लिखेंगे a, ये b जो माने हैं और ये c बराबर पाई। अब a प्लस b बराबर पाई माइनस c लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में काश लगाने पर, दोनों पक्षों में काश लेने पर अब काश a प्लस बी इक्वल टू काश पाई माइनस सी। तब काश a प्लस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं। काश a काश b माइनस साइन a साइन b काश पाई माइनस सी की वैल्यू माइनस काश सी काश ए। अब हम काश ए को यहां पर क्या लिख सकते हैं x, काश बी को यहां पर क्या लिख सकते हैं y, और इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस काश सी आकर इधर प्लस काश सी हो जाएगा और काश सी का मान क्या होगा z, तो यहां पर आएगा तो z हो जाएगा। और इसको उठाकर हम उधर भेज देते हैं, साइन भी उधर चला जाएगा तो साइन ए साइन बी, ये एक्स वाई प्लस जेड। और साइन ए को हम लिख सकते हैं करणी में 1 माइनस कास स्क्वायर ए रूट, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए को रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर बी। और यहां पर एक्स वाई प्लस जेड, इसमें 1 माइनस कास ए की वैल्यू क्या लिखा जाएगा एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस कास बी की वैल्यू क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर। अब लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तब हम आगे देखते हैं एक्स वाई प्लस जेड इस पूरे का होल वर्ग, और इधर का वर्ग होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों पक्ष इसका इधर का वर्ग होगा तो इसका वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x y z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर का होल वर्ग होगा, स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपस में गुणा करते हैं, आपस में गुणा करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, इन दोनों टर्म को हम इधर लाते हैं तो आएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बराबर राइट हैंड साइड। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पर अपलोड होने में समय नेटवर्क अपलोड नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की स्पीड धीमी रह रही है। फिर आगे क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर से लगाएंगे, जो नहीं आएगा फिर हम कल देखेंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक समझाया जा सके। यदि आप लोग को समझ में आता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितने भी लोग लाभान्वित होते हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए, और अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे हम लाइव पढ़ाने में सफल हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं।